हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 वर्ग 10 का जो मैथ है एनसीईआरटी बुक, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करने के लिए, किस रूप में? द्विघात समीकरण के रूप में कार्य लिखने के लिए। सवाल देखिए यहाँ पे क्या दिया है। 1 नंबर का है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 588 मीटर वर्ग है। क्षेत्र की लंबाई, उस भूखंड का क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया है। चौड़ाई 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। लंबाई मीटर में है और चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का लिखेंगे, माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। हमने मान लिया भूखंड की चौड़ाई क्या है, x मीटर, ठीक है। तो लंबाई क्या होगा, तो भूखंड की लंबाई बराबर कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अगर मान के चौड़ाई 2 मीटर है और उसके 2 गुना प्लस 1, तो इसके 2 गुना 2 और प्लस का 1, ये हुआ ना। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, यानी 2 गुने से, यानी 2 गुना 2 गुने से 1 अधिक है। 2 गुने से क्या है, 1 अधिक है। तो यहाँ 2 गुने से 1 अधिक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x, 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस का 1 हो जाएगा। तो लंबाई हो जाएगा 2x प्लस का 1 मीटर। क्या हो जाएगा, ये मीटर। तो ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया कि नहीं। और क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर दिया है 528 मीटर वर्ग, ये दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि आयताकार, यानी आयत में लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है कि नहीं। तो आयत का क्षेत्रफल तो दिया है 528 मीटर वर्ग बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई दिया है 2x प्लस का 1 इंटू में चौड़ाई क्या है, x। अब इसको इससे गुना कर देंगे, 528 मीटर स्क्वायर, ये गुना हो जाएगा इधर, यहाँ पे मीटर है, इधर भी मीटर है। मीटर का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर गुना मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। इसको गुना कर लेते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस का, फिर इससे हम गुना कर लेते हैं इसको, तो x। अब मीटर, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर तो कट गया कि नहीं। अब इसको इस साइड ले आते हैं, तो या इसी को उस साइड ले चले जाते हैं। मान के चलो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 528 बराबर 0 हो जाएगा नहीं। तो ये देखो द्विघात समीकरण के रूप में कार्य व्यक्त करने के लिए, जो कि द्विघात समीकरण के रूप में हम व्यक्त कर दिए। देखो आंसर में दिया है कि नहीं दिया। 4.2 में 1 में 4.1 का 2 नंबर देखो यहाँ पे दिया है ना, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0, जहाँ x मीटर में भूखंड की चौड़ाई है कि नहीं। चलो इसी में देखते हैं 2 नंबर, इसको मिटा के 2 नंबर देखते हैं ये 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है। पहले इसको मिटा देते हैं, फिर 2 नंबर देखेंगे। मिटा देते हैं, लिख लिया है ना। चलो 2 नंबर देखो क्या लिखा है। लिखा है 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पूर्णांकों को। 2
धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है 306। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। पहला को हम क्या मान लिए x है, यानी कि कह रहा है कि दो पूर्णांक जैसे a गुना b बराबर 306 है। a गुना b बराबर कितना है 306। तो a बराबर क्या हो जाएगा 306 बट्टा में b हो जाएगा नहीं होगा। तो यही यहाँ पे कह रहा है। आगे लिखा है हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। दो क्रमागत का है, क्रमागत। अब एक बताओ, जैसे हम क्रमागत लिखते हैं तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, इसको हम लोग क्या कहते हैं क्रमागत। क्या कहते हैं क्रमागत। इसमें प्लस है सब में लगा है तो ये हुआ धनात्मक क्रमागत। क्या हुआ ये धनात्मक क्रमागत। तो पहला को अगर हम x माने हैं तो दूसरा क्या होगा, इसमें x में एक जोड़ेंगे कि नहीं, तो दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1 है। ये पहला x है, दूसरा क्या है x + 1 है। क्योंकि देखो 1 2 3 4, तो एक में एक जोड़ेंगे 2 होगा, 2 में फिर एक जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में एक जोड़ेंगे 4 होगा कि नहीं। एक जोड़ते जाएंगे तो अगला निकलते जाएगा ना। तो ये हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब प्रश्न से कहता है दोनों का गुणनफल कितना है 306। कितना है 306। तो प्रश्न से x इंटू में x + 1 बराबर में 306 है। ठीक है। अब इसको हमको द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या लिखा है कि कह रहा है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें क्या करना है पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निरूपित करने के, पूर्णांक को ज्ञात नहीं करना है, करना होगा कर लेना, नहीं तो इसको निरूपित करके छोड़ देना है। तो ये पहला, ये दूसरा हो गया, गुणनफल इतना हो गया। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे गुना करेंगे x² प्लस का x बराबर में 306। अब ये इस साइड आ जाएगा तो x² प्लस का x माइनस का 306 बराबर 0। देखो आंसर में ये दिया है, देख लो ये आंसर में दिया। अब गुणनखंड निकालेगा तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है। जब x का मान निकल जाएगा तो फिर क्या करना, x का मान यहाँ बैठा देना, एक जोड़ देना, तो दूसरा निकल जाएगा। पहला जो x का मान होगा वो निकल जाएगा पहला। अब गुणनखंड यहाँ पे निकाल लो। अब 306 को ऐसे गुणनखंड कर लो कि +1 आ जाए, यानी जोड़ने घटाने पर कितना हो जाए 1 होना चाहिए। 306 को इससे गुना करो। अब 306 को उस भाग से गुना करना है कि ये आ जाए। देखो समीकरण दिया है, क्या और कह रहा है कुछ ऊपर में तो कह रहा है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो हम वही छोड़ दिए। यहाँ 4 में देखो यहाँ पे लिखा है 2 नंबर में लिखा है x² प्लस का x माइनस 306 बराबर 0। जहाँ x लघुत्तर पूर्णांक है, जहाँ x क्या है लघुत्तर पूर्णांक है। लघुत्तर मतलब सबसे छोटा पूर्णांक है। लघु मतलब सबसे छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। लघुत्तर पूर्णांक का मतलब पहला ये है और दूसरा ये है, बड़ा वाला ये और छोटा वाला ये। ठीक है, इसी रूप में दिया है। अब हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। हमको यहाँ पे x का मान नहीं निकालना है, निकालने के लिए निकाल सकता है, और x ये दोनों का जब गुना करेगा इस दोनों को तो इतना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो हमको ये समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, वो हम व्यक्त कर दिए। अब इनको मिटा के 3 नंबर देखते हैं।
3 नंबर में लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मान लेना कि रोहन की वर्तमान आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, रोहन की क्या है वर्तमान आयु x वर्ष है। लिखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे रोहन की माँ, लिख दो, भाषा में लिख दो, और रोहन की माँ का आयु, माँ की आयु बराबर क्या कह रहा है, रोहन की जितना आयु है उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी 26 जुड़ रहा है, तो x प्लस 26 ये है रोहन की माँ की आयु। अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 साल के बाद जो है ना उसके गुणनफल हो जाता है 360 हो जाएगी। अब से 3 वर्ष पश्चात 3 साल बाद जो है 360 क्या होगा, गुणनफल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात। देखो ये दोनों को गुणा कर लो, तो x इंटू का हो जाएगा x प्लस 6 का, ये दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, ये दोनों का गुणनफल अभी से 3 वर्ष बाद, यानी कि ये दोनों को गुना करेंगे प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 360। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुआ। क्या हुआ, रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो ये तो माना जो वो तो सही है। आगे लिखा है उनकी आयु में, वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु, रोहन की आयु 3 वर्ष बाद और उसकी माँ की आयु भी 3 वर्ष बाद, दोनों का गुणनफल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 360। यहाँ समीकरण जो बन रहा है वो इस प्रकार से बनेगा, यहाँ प्लस में 3 नहीं आएगा, ये रोहन में भी 3 जुड़ेगा 3 वर्ष बाद, अब गुना उसके माँ में भी 3 वर्ष जुड़ेगा, 26 प्लस 3, आप दोनों का गुणनफल इतना हो जाएगा। ये होता है, यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना करेंगे प्लस का 26x, फिर इसको इससे गुना करेंगे प्लस का 3x, या मान के लो इसको जोड़ देंगे तो 26 3 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, या गुने करो लो तब भी। अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे प्लस का 3x, और फिर इसको गुना करेंगे तो प्लस का 36 18, 3 दूना 6 1 7, अब प्लस का 3 या 9 बराबर 360, या इन दोनों को जोड़ के 29 कर देता तब भी। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर ये जुड़ जाएगा, 26 3 कितना हो गया, अब 26 3 कितना हुआ, 29 और 3 29 3 32, तो यहाँ भी मान के चलो 6 3 9, तो हम 9 यहाँ पे और 3 से, अब फिर इधर भी हम जोड़ते थे, चलो उसी तरह से इसको कर लो, पहले जोड़ लो x प्लस 3 इंटू में हो जाएगा x प्लस 29 बराबर 360। अब गुना कर लो, उतने आ जाएगा, इसको इससे गुना करेगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 29x प्लस 3x जुड़ेगा तो 29 3 32 होता कि नहीं, अब प्लस का इससे इसको गुना कर दो, 9 3 27, 3 दूना 6 2 8, उधर भी 78 में 9 जोड़ता तो 27 हो जाता बराबर 360। पहले इसको भी गुना करेगा तो इतने आएगा, और इसको गुना करेगा तब भी इतने आएगा। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर 29 प्लस का 32x और प्लस का 87, ये इधर आएगा तो माइनस का 360 बराबर 0। अब इसमें से घटा दो,
एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये घटेगा यानी कि 360 में 87 घटाएंगे, 3 16 15 में से 8 गया 7 और यहाँ 2 माइनस का 273 बराबर 0। ये तुम्हारा समीकरण प्राप्त हो गया। और हमें समीकरण ही प्राप्त करना है, ना कि इसको हल करना है। अब माँ की आयु, इसका आयु, अब यहाँ पे देखो x का मान निकलेगा तो सबका आयु भी निकल जाएगा, लेकिन हमको कह रहा है समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए। पहले ही सवाल में ऊपर में लिखा है कि द्विघात समीकरण के रूपों में निरूपित कीजिए। अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 3 समझ गया ना, 4 को समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, 4 को समझते हैं। 4 नंबर में देखो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से समान चाल तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें क्या करनी है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिया कि रेलगाड़ी की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ गया? अब देखो ये तो हो गया। अब समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। प्रश्न से पहले दूरी कितना है? पहले जो प्रश्न में दूरी दिया है 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? रेलगाड़ी की। तो दूरी है 480 और समय कितना लगता है? x। अब फिर अगर कम करता है तो यानी घटता है तो 480 है बट्टा में x माइनस 8 तो बराबर 3। ये 3 घंटा अधिक लगता है। कितना लगता है? 3 घंटा अधिक लगता है। इस समीकरण को रेडी करो तो या 3 यहाँ पे कम, यहाँ मान के चलो 8 कर दे, यहाँ प्लस का 3 कर दे तो कितना लगेगा? निकाल के दिखाओ तो जल्दी, निकालो जल्दी। इसको ऐसे भी लिख सकता है, ये पहले ले सकता है, इसको बाद में भी ले सकता है। 480 बट्टा में x माइनस 8 माइनस का 480 बट्टा में x बराबर 3। दोनों स्थिति में निकाल सकता है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? x माइनस 8 इंटू का x आ जाएगा। ठीक है, अब इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा। इसको गुना करो तो ये हो जाएगा 480x। अब फिर देखो यहाँ पे हम इससे भाग देंगे, ये कटेगा, ये बच जाएगा। तो माइनस का 480 इंटू में हो जाएगा x माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो। यहाँ पे हो जाएगा 480x माइनस का 480 इंटू में x माइनस 8 बराबर, इधर इसको गुना कर देगा तो ये हो जाएगा x, इसको गुना कर दो तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 8x और गुना में आ जाएगा ये 3। अब इधर भी गुना कर लो, 480x माइनस, इसको इससे गुना करेगा तो 480x और फिर इसको 8 से गुना करेगा तो प्लस का हो जाएगा 0 8 64 8 चौका 32 6 38 ये आ जाएगा बराबर। इधर इससे गुना कर दो
3x² माइनस का हो जाएगा 8 या 24x। अब इसको इस साइड ले आओ, 480x माइनस 480x। देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है कि नहीं? माइनस प्लस में है, यहाँ तो ये कट जाता है। क्या होगा यहाँ पे ये कट जाता है, इसको काट दो यहीं पे, ये कट गया। इसको उधर ले चले जाओ, ये हो जाएगा 3x² अब माइनस का 24x, ये उधर जाएगा तो ये माइनस का 3840 बराबर 0 आ जाएगा। अब इसमें कॉमन लेना है। देखो समीकरण यही दिया है, समीकरण प्राप्त हो गया। कितना पॉइंट में था? 4.1 का ना। रेलगाड़ी की चाल कह रहा था ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे देखो दिया है, वही दिया है, इसमें दूसरा कुछ के मान के दिया है। लिखा है u² माइनस 8u माइनस 1280, जहाँ u किलोमीटर ट्रेन की चाल है। u क्या है? ट्रेन की चाल है। हम इसमें यही आएगा। यहाँ 3 कॉमन ले लो, 3 उधर जाएगा, 0 गुना 3, यानी कि 0 में अगर 3 से गुना होगा या भागा होगा तो क्या होगा? ये कॉमन लेंगे तो इधर गुना रहेगा, उधर 3 चला जाएगा भागा में। तो 0 में चाहे गुना करो चाहे भागा करो 0 होता है, तो याद रखना। यहाँ पे माइनस 3, यहाँ सॉरी 3 कॉमन ले लिए तो x² अब माइनस का 8 या 24, 8x माइनस ये, इसको हम भाग देंगे, कितना है? 3840 को 3 से, 3840 3 से भाग दो, तो ये हो जाएगा 3 का 3 कट गया, 8 उतरा, 2 मरते 6, 2 बचा, 8 उतरा, 4 उतरा, 24, तो 6 8 या 24 और 0 1280, यहाँ हो जाएगा 1280 बराबर में 0। अब देखो ये गुना में है, उधर चला जाएगा भागा में, तो ये आ जाएगा इस रूप में x² माइनस 8x माइनस का 1280 बराबर 0। ये समीकरण प्राप्त हो गया। लिख देना, जहाँ x किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है, जहाँ x किलो जो है, x क्या है? ट्रेन की चाल है। बस हो गया, ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। कितना नंबर? 4 नंबर। और अब जो चलेगा एक्सरसाइज 4.2 चलेगा, जो अगले वीडियो हम बनाएंगे तब उसमें एक्सरसाइज 4.2 के लेंगे। इसको यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।